नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कपूरिया एक बार फिर से आप सभी का अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दुग्ध रसायन के बारे में। और अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो जेट, ICR, BHU, सुपरवाइज़र आदि में यह टॉपिक एग्रीकल्चर के सिलेबस में और स्पेशल जेट में यह एग्रीकल्चर व सोयल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री के पार्ट दोनों में से ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दुग्ध रसायन में दुग्ध उत्पादन की स्थिति कि भारत की दृष्टि से विश्व में दुग्ध उत्पादन की स्थिति कैसी है और भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कौन से राज्य में हो रहा है और इससे संबंधित आंकड़े, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित योजनाएं, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन है भारत में। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश या यूपी और राजस्थान का सेकंड स्थान, यानी कि फर्स्ट स्थान यूपी और सेकंड स्थान राजस्थान। राजस्थान का देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है जयपुर ज़िले में और न्यूनतम दुग्ध उत्पादन होता है बांसवाड़ा ज़िले में। तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राजस्थान में जयपुर ज़िले में और सबसे कम दुग्ध उत्पादन होता है बांसवाड़ा ज़िले में। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन वो भी हम साथ ही देखते हैं कि विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वही दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश भारत, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन, और सेकंड स्थान है अमेरिका। सेकंड स्थान है अमेरिका। अगर पशुधन की बात करें, पशुओं की संख्या में भी भारत का प्रथम स्थान। फिर है फल एवं सब्जी, फल एवं सब्जी। यह क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान, ठीक है, और प्रथम है चीन। तो इस क्वेश्चन से कंफ्यूज बनता है कि फल सब्जी उत्पादन में व पशुधन संख्या में, फल सब्जी उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान, पशुधन संख्या में प्रथम स्थान और दुग्ध उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान। साथ ही अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रूस का, यानी कि रूस का प्रथम स्थान। वहीं जनसंख्या की बात करें, कर जनसंख्या का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इससे संबंधित आंकड़े, जनसंख्या में भारत का स्थान है सेकंड और प्रथम स्थान है चीन। ठीक है, फिर देखते हैं हम भारत की दृष्टि से। भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक दूध उत्तर प्रदेश में व राजस्थान का सेकंड स्थान। ठीक है, पशुओं की संख्या से देखें, पशुधन में उत्तर प्रदेश प्रथम और राजस्थान का भी सेकंड स्थान। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम है और जनसंख्या की देखें तो जनसंख्या में यूपी या उत्तर प्रदेश प्रथम, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में। अब देखें यहाँ से कंफ्यूज की स्थिति कि विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन है भारत में। भारत की बात करें तो पूरे विश्व का अकेले भारत में लगभग 18.5% दुग्ध का उत्पादन, यानी पूरे विश्व में अगर 100 किलोग्राम दुग्ध उत्पादित हो रहा है उसमें से 18.5 किलोग्राम दुग्ध कहाँ, अकेले भारत में। तो 18.5% उत्पादन है भारत में। पशुधन की बात करें तो विश्व की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान और पूरे विश्व के दृष्टि से देखें तो भारत में पूरे विश्व का 17% पशुधन पाया जाता है।
फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है। और इस क्वेश्चन के चक्कर में कई बार आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। वैसे इजी क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान और फल सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का 7वां स्थान है और भारत में 2.4% क्षेत्रफल, पूरे विश्व का कितना 2.4। तो क्षेत्रफल 2.4 है लेकिन पशुओं की संख्या 17% और दुग्ध उत्पादन है पूरे विश्व का 18.5%। जनसंख्या में सेकंड स्थान है और सबसे ज़्यादा चीन की। फिर भारत में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन है उत्तर प्रदेश में और लगभग है 30.5 मिलियन टन और राजस्थान में है 23.6 मिलियन टन। यह आंकड़ा है 2018-19 के अनुसार। ठीक है, अगर भारत की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में पूरे भारत के लगभग 11.5% किसका उत्पादन होता है, दुग्ध का। पूरे भारत में कुल उत्पादन का 11.5% कहाँ हो रहा है, राजस्थान में। ऐसे ही पशुओं की संख्या में भी राजस्थान का दूसरा स्थान और पूरे भारत के लगभग वो 11.5% क्या पाए जाते हैं, पशु। और दूध व पशुधन दोनों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान है, कन्फ्यूज न हो। और पूरे भारत का लगभग 10.41% भाग राजस्थान में पाया जाता है। पूरे भारत का कितना 10.41% और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यूपी की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखते हैं, देखो एक बार फिर से विश्व में देखो सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन है भारत में, या भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान। सेकंड स्थान है अमेरिका। सेकंड स्थान किसका हो गया, अमेरिका। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में। पशुओं की संख्या में और दुग्ध उत्पादन दोनों में ही राजस्थान का दूसरा स्थान। क्षेत्रफल के मामले में प्रथम। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन जयपुर जिले में और सबसे कम होता है बांसवाड़ा जिले में। विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में और द्वितीय स्थान अमेरिका। विश्व की तुलना में भारत में लगभग कितना परसेंट, 18.5% दुग्ध का उत्पादन। पशुओं की संख्या में भी भारत का प्रथम स्थान और पूरे विश्व की तुलना में 17% पशुधन अकेले कहाँ पाया जाता है, भारत में। फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान और चीन का प्रथम स्थान। क्षेत्रफल 7वां स्थान है लेकिन और जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान। पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है और पशुओं की संख्या है 17%। अब यहाँ देखते हैं कि पूरे विश्व की दृष्टि से देखें तो भारत में गाय पाई जाती है पूरे विश्व की 16% संख्या में और भैंस पाई जाती हैं पूरे विश्व की 57%। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देखें, दुग्ध उत्पादन भारत की दृष्टि से देखते हैं तो भारत में जो भी दुग्ध उत्पादन होता है उसमें गाय का हिस्सा है 37% और भैंस का हिस्सा है 52%। यानी कि भारत में जो भी दुग्ध उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन से पशु का है, भैंस का। कुल दुग्ध उत्पादन में 52% और सेकंड है जैसे गाय। फिर है देखो भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में 30.5 मिलियन टन। सेकंड स्थान है राजस्थान का 23.6 मिलियन टन 2018-19 के अनुसार। भारत में जो कुल दुग्ध उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का हिस्सा है 11.5% और वही पशुधन में भी लगभग 11.5% हिस्सा। पशुधन संख्या में भी उत्तर प्रदेश प्रथम और राजस्थान का सेकंड स्थान। क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान और पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भाग राजस्थान के अंतर्गत और जनसंख्या में यूपी का प्रथम स्थान। ये तो हो गया आपकी मुख्य रूप से इससे संबंधित सामान्य जानकारी। अब देखते हैं कि भारत में कुल दुग्ध उत्पादन, राजस्थान में कुल दुग्ध उत्पादन और ICMR द्वारा कितने ग्राम दूध का सेवन करना चाहिए, इससे संबंधित आंकड़े। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली,
या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य हेतु यह सलाह दी जाती है कि रोजाना 300 ग्राम दूध का सेवन करना चाहिए। कितनी ग्राम मात्रा आईसीएमआर द्वारा? 300 ग्राम दूध का सेवन करना चाहिए। अगर इसके स्थान पर 280 ग्राम को ऑप्शन आए तो यह भी सही माना जाएगा। साथ ही कई बार जैसे फलों की मात्रा, तो आईसीएमआर द्वारा रोजाना 120 ग्राम का सेवन, व सब्जियों की मात्रा 300 ग्राम का सेवन रोजाना प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य हेतु करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इस निर्धारित मात्रा की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम दूध की उपलब्धता है, राजस्थान में कितनी है, और साथ ही भारत में कुल दुग्ध उत्पादन कितना है और राजस्थान में प्रतिवर्ष कुल दुग्ध उत्पादन कितना है। अब देखिए, यहाँ है दूध की उपलब्धता, दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। और एक तरफ है दुग्ध उत्पादन, और यह होगा मिलियन टन में प्रति वर्ष। एक तरफ भारत का और एक तरफ है राजस्थान का। ये देखो, इसी प्रकार इस तरफ भी एक तरफ राजस्थान और एक तरफ भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता। तो सबसे पहले देखते हैं हम, देखो 2016-17 के अनुसार, क्योंकि आपको प्रेजेंट समय से करीबन 2 या 3 साल पीछे के आंकड़े अधिक पूछे जाने की संभावना होती है। 2016-17, 2017-18, 2018-19। अब इसमें देखते हैं भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 2016-17 में थी 355 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। फिर 2017-18 में थी 375 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। फिर 2018-19 में थी 394 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। फिर है राजस्थान में वही 2016-17 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 785 ग्राम। 2017-18 में 834 ग्राम, और यही फिर 2018-19 में 885 ग्राम या 890 ग्राम, ठीक है। फिर इस तरह पे दुग्ध उत्पादन प्रति वर्ष, यानी कि हर वर्ष के अनुसार भारत का व राजस्थान का कुल दुग्ध उत्पादन कितना था। तो 2016-17 के अनुसार देखते हैं तो भारत का कुल दुग्ध उत्पादन था 163.7 मिलियन टन। 2017-18 में था 176.3 मिलियन टन, और 2018-19 में था 187.7 मिलियन टन। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2016-17 में था 20.5 मिलियन टन। 2017-18 में था 22.4 मिलियन टन, और यही 2018-19 में पहुंच गया लगभग 23.6 मिलियन टन। अब आंकड़े आप याद रखें क्योंकि इसका कोई विशेष ट्रिक्स नहीं है। फिर अगर देखें हम अगर भारत के उत्पादन की बात करें तो 2014-15 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन था 146 मिलियन टन, और 2015-16 में था 155.5 मिलियन टन, ठीक है। 1947 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन था 17 मिलियन टन, और यही 2017 में पहुंच गया लगभग 163 मिलियन टन।
तो देखा जाए तो लगभग कितने गुना वृद्धि हुई है, 9.5 गुना वृद्धि के साथ 163 मिलियन टन। अब आगे है कि भारत की दृष्टि से सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्य। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन यूपी में, सेकंड स्थान है राजस्थान और थर्ड स्थान है जैसे गुजरात। ठीक, यूपी का कुल दुग्ध उत्पादन है 30.5 मिलियन टन, राजस्थान का है 23.6 मिलियन टन और गुजरात का खैर छोड़ो, यह है 2018-19 के अनुसार। ठीक है, फिर है भारत में उपलब्धता के आधार पर कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता कौन से राज्य की ज़्यादा है। ये तो है कुल उत्पादन, कि कुल उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, यूपी, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, यूपी में 30.5, कितने में से, अगर 187 भारत में हो रहा है 2018-19 के अनुसार, उसमें 30.5 मिलियन टन अकेले कहाँ हो रहा है, यूपी में। और उस 127.7 में से 23.6 जिसका ये राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये राजस्थान में उत्पादित हो रहा है। अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में रोजाना अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब, फिर हरियाणा और तीसरे पर है राजस्थान। ठीक है, अब देखिए पंजाब में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1075 ग्राम, हरियाणा में यह है 930 ग्राम और राजस्थान में ये लगभग 785 ग्राम। और आंकड़ा है यह 2016-17 के अनुसार। ठीक है, ये थे मैंने इससे संबंधित आंकड़े। देखिए एक बार फिर से देखते हैं हम। ICMR द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दूध का सेवन करने की सलाह दी जाती है लगभग 300 ग्राम या 280 ग्राम है तो भी सही। फलों की मात्रा 120 व सब्जियों की मात्रा 300 ग्राम का सेवन। भारत में इस निर्धारित मात्रा की तुलना में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता कि एक व्यक्ति के हिस्से में रोजाना कितने ग्राम दुग्ध उत्पादित हो रहा है, उपलब्धता की तुलना में। अब देखते हैं, देखो इस तरफ है भारत और इस तरफ है राजस्थान। 2016-17 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 355 ग्राम और राजस्थान में है 785। 17-18 के अनुसार भारत में 375 और राजस्थान में 834 ग्राम और 2018-19 के अनुसार 394 ग्राम भारत में और 890 ग्राम राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन। फिर कुल दुग्ध उत्पादन की बात करें और यह है मिलियन टन में। भारत में 2016-17 के अनुसार 163.7 मिलियन टन, फिर 2017-18 में 176.3 मिलियन टन और 2018-19 में 187.7 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन। यही राजस्थान में 16-17 में 20.5 मिलियन टन, 17-18 में 22.4 और 18-19 में 23.6 मिलियन टन। अगर 2014-15 में भारत का दुग्ध उत्पादन देखते हैं तो 146 मिलियन टन, जो कि जेट में पूछा गया क्वेश्चन भी है, और 2015-16 में 155.5 मिलियन टन। 1947 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन था केवल 17 मिलियन टन और यही 2017 में पहुंच गया 163 मिलियन टन, यानी कि लगभग इन 70 सालों में वृद्धि हुई है 9.5 गुना की। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। ठीक है, बात क्लियर। यूपी में 30.5 मिलियन टन, राजस्थान में 23.6 मिलियन टन और ये 2018-19 के अनुसार। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर है राजस्थान का तीसरा स्थान। पंजाब में 1075 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, हरियाणा में 930 ग्राम और राजस्थान में 785 ग्राम 2016-17 के अनुसार। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित योजनाएं या इससे संबंधित अनुसंधान, इससे संबंधित क्रांति आदि के बारे में।
अगर अनुसंधान की बात करें तो सबसे मेन है इसमें एनडीडीबी व एनडीआरआई। देखिए एनडीआरआई, इसका पूरा नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय स्थित है करनाल, हरियाणा में, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। मोस्ट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भी है। फिर है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और इसका मुख्यालय स्थित है आनंद, गुजरात, और इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। ठीक है, ये तो दो मोस्ट है। फिर देखें अमूल, इसका मुख्यालय भी आनंद, गुजरात में। फिर साथ देखिए भारतीय डेयरी निगम, इसका मुख्यालय भी आनंद, गुजरात में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। ठीक है, फिर सरस, सरस का मुख्यालय भी यह है राजस्थान, जयपुर में, जयपुर राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है सरस, और सबसे प्रथम डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर, जो बंद हो चुकी है। अब आगे है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड से तात्पर्य है दूध के क्षेत्र में बाढ़ ले आना। मतलब बाढ़ ले आने से क्या तात्पर्य है यहाँ कि दूध का उत्पादन इतना बढ़ाना कि किसान को उसके बदले अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो और उसका अनेक कार्यों में उपयोग भी कर सके। तो किसान की आय को बढ़ाना और ग्रामीण परिक्षेत्र से जो भी दुग्ध उत्पादित होता है उसको डेयरियों तक पहुंचाना और उसके बदले किसान को उचित मूल्य दिलाना। तो ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य है दूध के क्षेत्र में बाढ़ ले आना या दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। यह ऑपरेशन फ्लड नामक योजना 3 चरणों में चली। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए प्रथम चरण चला 1970 से लेकर 78 तक, द्वितीय चरण चला 1978 से लेकर 1985 तक, और तृतीय चरण चला 1985 से लेकर 1996 तक, और ये 11 साल तक चला था तीसरा चरण। इस ऑपरेशन फ्लड नामक योजना को संचालित करने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई थी भारत में, और उसका नाम था भारतीय डेयरी निगम। किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय डेयरी निगम। तो ऑपरेशन फ्लड नामक योजना को सफल रूप से संचालित करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी भारत में? भारतीय डेयरी निगम। संसार की सबसे बड़ी दुग्ध योजना भी कौन सी है? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध के उत्पादन से संबंधित। अगर साथ हम देखते हैं दूध से संबंधित क्रांति, तो वह है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है श्वेत क्रांति, या ऑपरेशन फ्लड नामक योजना का संबंध भी किससे था? श्वेत क्रांति से। इसका जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चाहे विश्व की बात करें चाहे भारत की बात करें। और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 से। फिर देखो राजस्थान से संबंधित कुछ बातें। राजस्थान में RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई थी जयपुर में 1977 में। कई जगह 1977, 78 भी दे रखा है। फिर देखो राजस्थान में दूध फेडरेशन का
मुख्यालय, दूध फेडरेशन का मुख्यालय ये भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ठीक है। सरस का मुख्यालय ये भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सबसे बड़ी डेयरी भी कौन सी है राजस्थान की? सरस। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी भी सरस। फिर है देखो राजस्थान डेयरी विकास योजना, राजस्थान राज्य डेयरी विकास योजना, इसकी स्थापना या यह प्रारंभ की गई थी 1975 में। अच्छा क्वेश्चन है, सुपरवाइजर में पूछा गया भी है। एक राजस्थान का सबसे बड़ा टेट्रापैक संयंत्र, राजस्थान का सबसे बड़ा टेट्रापैक संयंत्र दुग्ध से संबंधित, यह भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ठीक है। ये थी मुख्य बातें कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित अनुसंधान या संस्थान और इससे संबंधित क्रांति। एक बार चलो फिर से देखते हैं। देखिए एनडीआरआई जो कि मोस्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय स्थित है करनाल हरियाणा में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में और स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, बात क्लियर। फिर है देखो अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी आनंद गुजरात में स्थित है और भारतीय डेयरी निगम यह भी आनंद गुजरात में स्थित है, इसका मुख्यालय भी, और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इसकी स्थापना मुख्य रूप से 13 जनवरी 1970 में, और इसकी स्थापना करने का जो मुख्य ध्येय था या मुख्य लक्ष्य था वो किसके लिए? ऑपरेशन फ्लड नामक योजना को भारत में सुचारू रूप से चलाने हेतु। फिर देखो सरस राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी और इसका मुख्यालय जयपुर में। फिर ऑपरेशन फ्लड, मोस्ट चीज़ है ये भी या मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड से तात्पर्य यह है दूध के क्षेत्र में बाढ़ ले आना, यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यह भारत में 3 चरणों में संचालित की गई। प्रथम चरण 1970 से 78, द्वितीय 78 से 85, तीसरा 85 से लेकर 96 तक। संसार की सबसे बड़ी दुग्ध योजना भी ऑपरेशन फ्लड से संबंधित, और दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वह है श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन। इस श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और यह शुरुआत हुई थी 1970 में। साथ ही अगर देखें, देखो हरित क्रांति उसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में, और उसमें विश्व में जनक थे N.E. बोरलोग। ठीक है, और भारत में थे M.S. स्वामीनाथन। अब राजस्थान से संबंधित देखते हैं तो RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन या राजस्थान राज्य डेयरी विकास संस्था, इसका मुख्यालय स्थित है जयपुर में और स्थापना हुई थी 1977 में। राजस्थान का दूध फेडरेशन है, इसका मुख्यालय भी स्थित है जयपुर में। सरस का मुख्यालय जयपुर में, और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी राजस्थान डेयरी विकास योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। राजस्थान का सबसे बड़ा टेट्रापैक संयंत्र भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अब देखते हैं कि जैसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, तो उसमें सबसे पहले जैसे नस्ल सुधार, क्योंकि भारतीय या देसी नस्लों का जो औसत दुग्ध उत्पादन था वह विदेशी नस्लों की तुलना में काफ़ी कम था, इसलिए भारत में नस्ल सुधार या दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु विदेशी नर सांड के द्वारा स्थानीय नस्लों को क्या करवाया गया? गर्भित, जिससे कि स्थानीय नस्लों का या देसी नस्लों का दुग्ध उत्पादन बढ़ सके। अब इसके लिए देखो कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। नस्ल सुधार योजनाएं देखिए, मेन देखते हैं हम। इंडो डेनिश, इंडो स्विस और इंडो जर्मन। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, इंडो डेनिश देसी मादा और रेड डेन
नस्ल का क्या है, नर। इससे मादा पशु को क्या करवाया गया, गर्भित। और यह चली हैरीगाडा कर्नाटक में। ठीक है। इसी प्रकार इंडो स्विस में वही देसी नस्लें और स्विस का मतलब ब्राउन स्विस नस्ल के द्वारा मादा पशु को गर्भित करवाया गया और यह चलाई गई पटियाला पंजाब में, पटियाला पंजाब में। और इसमें सबसे ज़्यादा साहीवाल व हरियाणा नस्लों को, देसी नस्लों में या मादा नस्लों के लिए साहीवाल व हरियाणा नस्ल को ज़्यादा काम में लिया गया। इंडो जर्मन, इसमें देसी मादा नस्लों को जर्मन नस्ल के नरसांड के द्वारा गर्भित करवाया गया और यह चलाई गई अल्मोड़ा उत्तराखंड व मंडी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर देखो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर गाय की नस्लों की बात करें तो नस्ल सुधार हेतु अगर सबसे ज़्यादा किसी नस्ल को काम में लिया जाता है तो वो है होल्स्टीन फ्रीजियन, HF। क्यों? सबसे ज़्यादा दूध देने वाली संसार की नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन। अगर गाय की नस्लों की बात करें तो गाय की नस्लों में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होल्स्टीन फ्रीजियन। एक सबसे भारी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गाय की नस्लों में सबसे भारी है होल्स्टीन फ्रीजियन और देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देती है साहीवाल और सबसे भारी है कोकरेज। फिर देखो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गाय की नस्लों का नस्ल सुधार केंद्र यह स्थित है बस्सी जयपुर में। ठीक है। इसी प्रकार अगर राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार केंद्र वह है वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है। राजस्थान का प्रथम सीमन बैंक यह है बस्सी जयपुर में। ठीक है। और सेकंड है अभी स्थापित किया गया वह है जोधपुर में। अब वर्तमान में दो हैं, प्रथम बस्सी जयपुर में, दूसरा है जोधपुर में। ठीक है। फिर हम देखते हैं, देखो इससे संबंधित पहले फटा विधियां मैंने खैर एक बार फिर से देख लेते हैं। दुग्ध दोहन की विधियां, केवल मेन बातें। दो प्रकार की होती है, मशीन के द्वारा और हाथ के द्वारा। तो हाथ के द्वारा देखते हैं हम 3 प्रकार की, चुटकी विधि, यह इसको बोलते हैं नकलिंग। दूसरी है अंगूठा दाब विधि, इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। इंग्लिश नाम याद रखें इनका, कई बार इंग्लिश नाम भी दिया जाता है। फिर है पूर्ण हस्त दोहन विधि, इसको बोलते हैं फिस्टिंग विधि। नकलिंग एक तरीका है दुग्ध दोहने का या दूध निकालने की एक विधि। इसको भी दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह छोटे आकार के थनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है और पशु को दुग्ध दोहन या धोते समय अत्यधिक कष्ट। अंगूठा दाब विधि है, इसको सबसे दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें पशु का दूध निकालते समय या धोते समय पशु को अत्यधिक कष्ट, साथ ही थनों में गांठें पड़ने की संभावना होती है। फिर देखो सर्वोत्तम विधि या सबसे उपयुक्त विधि वह माना जाता है पूर्ण हस्त दोहन विधि या फिस्टिंग मेथड को, सबसे तेज गति से दूध निकालने के लिए उपयुक्त और दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि देसी विधियों में। तो सबसे सर्वोत्तम पूर्ण हस्त दोहन विधि या फिस्टिंग, दोषपूर्ण है स्ट्रिपिंग या अंगूठा दाब विधि सबसे दोषपूर्ण, और दोषपूर्ण है चुटकी विधि या नकलिंग विधि भी। एक दुग्ध दोहन की बात करें तो दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए सहायक हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन और दूध को अयन में उतारने या ले डाउन या पवसाने के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन।
और कई बार अयन में से वापस चढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है एड्रेनलिन। तो ये था इससे संबंधित बातें। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है और यह अधिकतर पशुपालन से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है दुग्ध उत्पादन का वो पशुपालन के सिलेबस से है और इससे आगे हम जैसे दूध के संगठन के बारे में या दुग्ध संगठन से संबंधित या परिरक्षण की विधियाँ इन सब के बारे में सोइल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब देखिए एक बार फिर से देखते हैं। देखो नस्ल सुधार योजनाएं कि देसी नस्लों का औसत दुग्ध उत्पादन था जैसे 600 लीटर प्रति ब्यात। इसी प्रकार विदेशी नस्लों का देसी नस्लों की तुलना में देखें तो लगभग 1500 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यात दुग्ध उत्पादन था। तो देसी नस्लों का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी नरसांड के द्वारा यहाँ की नस्लों को देसी नस्लों को गर्भित करवाया गया और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया गया। इसके लिए जैसे योजनाएं चलाई गई, सबसे पहले है जैसे इंडो डेनिस, यह देसी नस्ल और रेड डेन नस्ल के नरसांड के द्वारा गर्भित कराया गया और हैरीगाडा कर्नाटक में चलाई गई। इंडो स्विस यह पटियाला पंजाब में चलाई गई थी और देसी या मादा नस्लों में देखते हैं साहिवाल व हरियाणा को ज़्यादा काम में लिया गया और नर था ब्राउन स्विस का। इसमें मादा नस्लों को जर्मन नस्ल के नरसांड के द्वारा गर्भित करवाया गया और यह अल्मोड़ा उत्तराखंड व मंडी हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। अगर विश्व की देखें तो विश्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नस्ल सुधार के लिए अगर किसी नस्ल को काम में लिया जाता है तो वह है होल्स्टीन फ्रीजियन। नस्ल सुधार के लिए सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुग्ध देने वाली नस्ल भी है। साथ ही क्वेश्चन बनता है गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल भी है होल्स्टीन फ्रीजियन और सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है जर्सी में। राजस्थान में गाय का नस्ल सुधार केंद्र स्थित है बस्सी जयपुर में और भैंस का नस्ल सुधार केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम सीमन बैंक बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया था और अभी 2 है और दूसरा स्थापित किया गया है जोधपुर में। दुग्ध दोहन की विधियों की बात करें तो हाथ के द्वारा या देसी विधियों में 3 प्रकार की विधियाँ। पहली है चुटकी विधि जिसको नकलिंग विधि के नाम से भी और इसे दोषपूर्ण विधि माना गया है, छोटे आकार के थनों के लिए उपयुक्त और पशु को दूध निकालते समय कष्ट का अनुभव। दूसरी है अंगूठा दाब विधि, इसे स्ट्रिपिंग विधि भी कहते हैं और यह दुग्ध दोहन की सबसे दोषपूर्ण विधि है क्योंकि इसमें थनों में गांठे पड़ने की संभावना अधिक। पूर्ण हस्त दोहन विधि या फिस्टिंग मेथड यह दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अगर दूध की मात्रा, दोनों में डिफरेंट देख लें, दूध की मात्रा बढ़ा दें और दुग्ध को उतारने। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है प्रोलैक्टिन, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, और जो भी दुग्ध उत्पादन हो रहा है उसको अयन में उतारने के लिए, कई बार जैसे पशु अयन से वापस चढ़ा देता है तो उसको उतारने के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन और अयन में से वापस चढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है एड्रेनलिन। तो ये था आज का आपका टॉपिक। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दूध का संगठन। थैंक यू।